अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और ज़िंदगी की बहारों को बेहतरीन अंदाज से इंजॉय कर रहे हैं। सो आज हमारे साथ बहुत ही प्यारे गेस्ट, बहुत ही अमेजिंग गेस्ट शाकर अली राजपूत साहब मौजूद हैं। एक्सपर्ट है बिजनेस में। उनसे हम हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो बिजनेस के रेलिवेंट है कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो बिना आपको इंतजार करवाए सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारी ऑडियंस को आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी मिस्टर Shiraz, thank you very much and I really appreciate your work. तारफ़ मेरा आपको पहले करा देना चाहिए था बट मैं आपको बता देता हूँ। मेरा बेसिकली प्रोफेशन जो है आई एम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेनर। आप मुझे यूट्यूब पे देख सकते हैं एवोल्यूशन पीके शाकिर अली राजपूत। अगर आप सर्च करें तो वहाँ पे चैनल है जहाँ पर हम लोग एजुकेट करते हैं ताकि आप को पता हो कि किस तरह से आपने इंटरनेशनल ट्रेड जो है सक्सेसफुली करनी है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैप हो है कि जब भी आप कोई कारोबार करते हैं तो उस कारोबार को किस तरह से आपने लोकल लेवल से यानी कि अपने गांव देहात से निकल के आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लाना है और फिर कंट्री लेवल फिर इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है। तो मेरा ये सब्जेक्ट है, इसी बारे में मैं एजुकेट करता हूँ। हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है एवोल्यूशन पीके इम्पैक्ट्स, और वहाँ पे हमारी यही डिस्कशंस होती है। हम वहाँ पे एक कम्युनिटी जो है हमने बनाई है कि जहाँ से दुनिया भर से पाकिस्तानी वहाँ पे हैं, जहाँ पे हमारे जो ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं उसके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो भी वहाँ पे होते हैं, वहाँ पे सप्लायर्स भी होते हैं, वहाँ पे बायर्स भी होते हैं। तो वो हमने एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं और फिर वहाँ पे आके अपनी नेटवर्किंग करते हैं, कनेक्शंस बनाते हैं और उसी एनवायरनमेंट के अंदर रह के आप सीखते भी हैं और वहीं पे जो है वो सब लोग ग्रो करते हैं। तो मैंने जो 2010 में जब ये स्टार्ट किया एवोल्यूशन बिजनेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, तो हम लोग न्यू स्टार्टअप्स को हेल्प आउट करते थे कि उनको सेटअप करना, फिर उनके बिजनेस को किस तरह से आगे ग्रो करना है। उस सब में हम लोग हेल्प करते थे और फिर साथ साथ हमने जब क्योंकि हमारी अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं तो हमने जब ये देखा कि एक तो लोकल सेटअप पे हम जब अपने बिजनेस को दुनिया भर में मुख्तलिफ कंट्रीज में हमने एक्सपेंड कर दिया, हम लोग ले गए वहाँ पे हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो वही सब जो है हम अभी एजुकेट भी करते हैं, दूसरे दोस्तों को भी सिखाते हैं, पाकिस्तानियों को एम्पावर करते हैं कि वो भी आए इस सिस्टम में। और जिस तरह से हमने जो ग्रो किया और वो हमारा जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो एक नई यूथ को देना, उस बिजनेसमैन को देना जो लोकली जो है वो सालों से बाप दादा से वो लोकली काम कर रहे हैं और कभी उनके ज़हन में ये बात नहीं है कि हम इस बिजनेस को नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। तो लोगों के अंदर एक बहुत ज़्यादा बड़ा फियर होता है कि सब बिजनेस एक्सपेंशन की बात होती है। देखा जाए ये तो ये बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप अपना राइट डायरेक्शन की तरफ और राइट माइंड और वो राइट एजुकेशन के साथ उस एक्सपीरियंस को जब आप करते हैं तो आपको बहुत आसान लगता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो फिर जैसे जैसे आप चीज़ें करते हैं आप पॉलिश होते जाते हैं और बेहतर होती जाती हैं। तो वही हमारा मकसद है कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना और ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी इंडस्ट्रीज को इंट्रोड्यूस करना पाकिस्तान के अंदर जो कि इंटरनेशनली जो है बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है और पाकिस्तान में बड़ी आसानी से लोग वो कर सकते हैं। तो यही हमारा मिशन है, उसी पे हम जो है काम करते रहते हैं। फिर हमारा अभी इसके अलावा और जो अभी रिसेंटली हम लोगों ने नया स्टार्ट किया है, कोविड की वजह से थोड़ा उसमें डिले आया हुआ, कि हम लोग ट्रेड एक्सचेंज प्रोग्राम जो है हमने स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग डिफरेंट जो पाकिस्तानी जो यहाँ पर एम्बेसीज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। उनको हम प्रपोजल्स दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान और आपके कंट्री के बिटवीन क्या ट्रेड कर सकते हैं, कैसी अपॉर्चुनिटीज है जो वहाँ के ट्रेडर को हम पाकिस्तान में लेके आए और यहाँ के ट्रेडर को आपके कंट्री में लेके जाएं। तो एक इन्वायरमेंट बनाएं हम इस तरह का, ताकि कंट्रीज के बिटवीन जो है वो एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट बने और जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो हम लोग एक्सप्लोर करें। तो उसमें हम लोगों ने प्लान किया कि हम पाकिस्तान से डेलीगेशंस डिफरेंट कंट्रीज में लेके जाया करेंगे और उन कंट्रीज में क्या अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान में उन लोगों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है, किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। इसी पे हम अभी इस वक्त फोकस्ड हैं और वो काम करें। इसके अलावा हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मास्टरी कोर्स है हमारा,
जिसमें लोग आते हैं, सीखते हैं। फिर उसमें हमारा ग्रुप्स बने हुए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, वहाँ पे वो आ जाते हैं। वहाँ पे फिर हमारा फ्राइडे को एक क्लोज सेशन होता है जिसमें वो तमाम हमारी एवोल्यूशन पी की जो फैमिली है वो सब आते हैं वहाँ पे। फिर अपने अपने बिजनेस आइडियाज डिस्कस करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो सब मिलके उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फिर हमने ग्रुप्स के अंदर फिर आप ये कह लें कि हमने निश स्पेसिफिक ग्रुप्स भी बना दिए हैं कि हमारी इसी कम्युनिटी में जो लोग स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उनको हम फिर उन ग्रुप्स में ले आते हैं। उस ग्रुप्स में क्या होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने राइस का काम करना है तो हम आप थाउजेंड्स में स्टूडेंट्स होते हैं, तो राइस में अगर 50 लोग ऐसे हैं जो राइस की एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं पाकिस्तान, उनको हम फिर एक क्लोज ग्रुप में ले आते हैं, वहां पे उनको एजुकेट करते हैं। वहां पे वो हमने एनवायरनमेंट इस तरह से बना दिया है कि सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। अगर आपको ग्रुप में हेल्प चाहिए होगी और मैं वो काम कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ आपको बता दूंगा, क्योंकि मैंने पर्सनली सब कुछ ये दिया है सबको, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो भी हमारे फैमिली के मेंबर हैं, कि मुझे जो पता है वो मैं सबको बताता हूँ। तो फिर उन्हीं को भी हम इनकरेज करते हैं कि आपको जो पता है अगर आपकी फैमिली में से कोई पूछता है तो आप उसकी जरूर मदद करें। जैसे एक भाई पीछे रह जाता है और एक भाई सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो भाई पीछे रह जाता है, जो सक्सेसफुल होता है, उसकी कोशिश होती है कि इसे बाजू से पकड़ के ऊपर ले आए और वो करे। तो हम बेसिकली ये एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं पाकिस्तान में, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत सक्सेसफुल है। और हमारा ये जो मकसद है कि पहले दो और फिर एक्सपेक्ट करो कि अल्लाह ताला आपको कुछ देगा, तो उसी पे इंशाल्लाह ताला हमारा मिशन है और हम इसमें कर रहे हैं। और सैकड़ों में लोग हर रोज हमारे साथ आके जुड़ते हैं। जी प्लीज। सही, बहुत बेहतरीन है सर। ये रूल जो आपने बताया है इसको कहते हैं गिव एंड टेक रूल। पहले दो फिर लो, अल्लाह पाक की ज़ात आपको ऑटोमेटिकली अता करती है। बहुत बेहतरीन है। तो सर नेक्स्ट मैं आपसे पहला बेसिक सवाल पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी हमारी ऑडियंस है जिसको हो सकता है ना पता हो कि एक्सपोर्ट का बिजनेस है क्या। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिजनेस, इसको काइंडली जरा ब्रीफली एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, एक्सपोर्ट है या फिर इट्स बिजनेस, जैसे हम कारोबार करते हैं। भारत जो है हमारे नबी का पेशा है। हमारे नबी, आप सहाबा को देखें, वो भी दूसरे कंट्रीज में जाते थे और ट्रेड करते थे। तो इसका मैं बहुत आसान सा एक एग्जांपल देता हूँ मैं ऑडियंस को देखते हुए, कि आपकी एक दुकान है। आप किसी गांव देहात कस्बे में आपने एक दुकान बनाई हुई है। अब वहां पे के आपके पास जो ऑडियंस है उस गांव के 200-300 घर है। लेकिन वहीं से जब उस गांव से निकल के आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आ जाते हैं, तहसील में आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, आसपास के क्या पता 100-50 गांव जो है उस तहसील में, उस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। तो क्या होता है, अब गांव में आपको 300 घर जो है वो आपकी ऑडियंस थी, वो आपके बायर जो हो सकते थे। अब जब आप डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पे आए तो अब 30-40-50-100 गांव हो गए। तो अब यही जो वो 300 घर थे, अब क्या पता 3000 लोग जो है, ये 3000 फैमिलीज जो हैं वो आपके गाहक हो सकते हैं, जो कि आपकी प्रोडक्ट को उन डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में आके खरीदेंगे, क्योंकि वहां पे फिर ज्यादा गांव के लोग आते हैं, क्योंकि बड़ी मार्केट हो जाती है। इसी तरह से जब वहां से आप आते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील से निकल के मेट्रोपॉलिटन सिटी में, लाहौर में आ जाएंगे, कराची में आ जाएंगे, फैसलाबाद में आ जाएंगे, इस्लामाबाद में आ जाएंगे, पेशावर में आ जाएंगे, मुल्तान में आ जाएंगे। तो ये अब बड़े शहर हैं। अब इन बड़े शहरों के नजदीक आप ये देखेंगे कि सैकड़ों के हिसाब से गांव और तहसीलें जो है वो जुड़ी होंगी। तो यहाँ पे जब आप कारोबार करेंगे तो वो कारोबार और ज्यादा फले फूलेगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा आपका गाहक आएगा। इसी तरह से जब आप एक शहर से निकल के अपनी दुकान को मुख्तलिफ शहरों में बना लेते हैं, यानी कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ बड़े शहरों में बना देते हैं, तो आपके पास ऑडियंस बढ़ जाती है, ज्यादा खरीदार आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से माय डियर फ्रेंड्स, हमारे पास दुनिया में 7 अरब लोग हैं। तो ये 7 अरब लोग जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, एक्सपोर्ट के काम में आपके गाहक हो सकते हैं। और उसमें आपका जो दफ्तर होता है, आपकी जो दुकान होती है, वो आपकी वेबसाइट होती है। ठीक है, अब आपकी 300 घरों को, आप 300 बंदों को सेल कर रहे थे एक चीज, अब आप 7 अरब लोग आपकी ऑडियंस है, वहां पे आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर ये सब जो आपको बेसिकली, जब भी आप दुकान पे बैठे हो, कोई बंदा आता है कहता है मुझे टिश्यू का डब्बा दे दो, आप उसे पकड़ा देते हो। लेकिन जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो वहां पे फिर इंटरनेशनल ट्रेड टर्म्स में बात होती है। वहां पे ये नहीं होता कि मुझे ये टिश्यू का डब्बा दे दो, वो फिर टेक्निकल जो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, जैसे आप उर्दू सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, इस तरह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट की भी लैंग्वेज होती है। आपको वो सब पता होता है तो फिर आप ज्यादा कामयाब बिजनेसमैन बनते हैं। ठीक है, बहुत बेहतरीन हो गया सर। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम, आपने वेबसाइट का जिक्र किया और आपने ये बताया कि बाहर से हमें कस्टमर ढूंढना पड़ेगा। इसी के रेलिवेंट मेरा क्वेश्चन है कि हम बाहर से, फॉरेन से, किसी दूसरे मुल्क में जाके उनके कस्टमर को कैसे फाइंड आउट करें या उन तक अप्रोच कैसे हम कर सकते हैं।
ये बताइएगा। इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले तो ये देखें कि अगर पाकिस्तान में इस वक्त आपको, फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, इस वक्त हमारे सामने कैमरा है, लाइट्स लगी हुई हैं, ये अगर चाहिए हो, हमने पाकिस्तान में नहीं बन रही हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? मेरा आपसे सवाल है। अगर आपको ये चाइना से इम्पोर्ट मैं गूगल पे जाके इसको रिसर्च करूंगा, ठीक है। और हो सकता है पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी दे रहे हैं, आई थिंक वो दराज.pk सिंपल, जिसका मुझे पता है। और भी कोई वेबसाइट होगी, लेकिन उनके बारे में तो नहीं पता। लेकिन सिंपल दराज पे सर्च करूंगा, ऑनलाइन ऑर्डर कर लूंगा जो मेरे नाके से उनके मुताबिक है। इसी तरह से जब भी आप कोई काम करते हैं, जो चीज बेचते हैं, तो जब आपने उसकी अपनी दुकान पे रख दी, ठीक है, कोई आएगा तो दुकान पे देखेगा तो वो चीज पड़ी होगी वहां पे, ठीक है। तो इंटरनेशनली भी जो चीजें पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती हैं दुनिया भर में सैकड़ों में ऐसी चीजें हैं, तो जब वो आपकी दुकान पे पड़ी होंगी और दुबई में, यूके में, अमेरिका में किसी को वो चीज चाहिए होगी, वो आएगा, गूगल करेगा और वहां पे आपकी दुकान दिखनी चाहिए। यानी कि जैसे आपकी गांव में जो दुकान है वो लाहौर में तो नहीं दिखेगी, ठीक है, लाहौर वाला ग्राहक आपके गांव में तो जाके नहीं खरीदेगा। इसी तरह से इंटरनेट पे आपकी दुकान होनी चाहिए, और वो दुकान के अंदर जो चीजें उस बंदे को चाहिए, जो चीजें आप बेच रहे हैं, वो आपकी दुकान पे होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आप अगर चाइना से कुछ भी परचेज करते हैं, तो हम चाहते हैं गूगल पे, और गूगल से पूछते हैं, गूगल हमें बताओ कि ये हमें चीज चाहिए, चाइना में कौन हमें भेज सकता है, तो वहां पे सैकड़ों में लोग आपको मिल जाते हैं। आप 2 4 5 10 लोगों से बात करते हैं, एक के साथ जो है आपकी डील हो जाती है, आप उससे कहते हो ये प्रोडक्ट मुझे भेज दें। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि अपनी विजिबिलिटी को बढ़ा दें, ठीक है। हमारे पास दर्जनों लोग डेली कांटेक्ट कर रहे होते हैं, हमें ये प्रोडक्ट चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ठीक है। उसका मेन क्या है कि हमारी विजिबिलिटी बहुत ज्यादा है, हमें दुनिया भर में लोग सुनते हैं, देखते हैं, हम लोगों को एजुकेट करते हैं। तो मेन तो ये है कि अपना सोशल मीडिया पे अपनी वेबसाइट, अपनी प्रेजेंस को बहुत ज्यादा आप लोग बेहतर करें, जो भी लोग ये इंटरनेशनली जो अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं। दूसरा ये होता है कि अगर आप, ये तो हो गया कि अगर वेबसाइट के थ्रू, क्योंकि अभी पाकिस्तान में रिसेंटली अभी इम्प्लीमेंट स्टेट बैंक की तरफ से ऑर्डर्स हो गए, इम्प्लीमेंट बैंक्स ने अभी नहीं किया, अभी इंशाल्लाह ताला जनवरी में वो हो जाएगा कि पाकिस्तान में एक ई कॉमर्स जो है, एक्सपोर्ट जो है, वो पॉलिसी अप्रूव्ड हुई है। उसमें क्या है कि अब आप $5,000 तक की जो प्रोडक्ट है वो अपनी वेबसाइट के थ्रू आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले जितने भी हम लोग काम करते थे, वो क्या करते थे, हम लोग बायर्स ढूंढते थे। वेबसाइट तो हमारी, सोशल मीडिया प्रेजेंस तो हो, हम लोग बायर्स ढूंढते थे, उन बायर्स के साथ डील करते थे, फिर कंटेनर्स में उनको भेजते थे। तो यही आज वेबसाइट जो ये पॉलिसी है, इससे बहुत ज्यादा चीजें आसान हो गई। अब अगर आपसे कोई भी ऐसा बंदा है, बंदी है, वो कोई प्रोडक्ट कंपनी खरीदती है आपसे, वो अगर आपसे उसके 10 पीस खरीद ले, ये आपको 500 1000 कंटेनर देगी। दूसरा ये होता है कि हम जो कोर्स में सिखाते हैं, वो तकरीबन 23 वेज हैं जिससे आप बायर्स को जो है वो अट्रैक्ट कर सकते हैं, बायर्स को ढूंढ सकते हैं, ताकि आप उसको ऑफर कर सकें। उसमें मल्टीपल चैनल्स हैं, जैसे हमारे पाकिस्तानी कमीशन होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में। अगर आपके पास यहाँ पे कंपनी सेटअप है, आपके पास बिजनेस अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो आपको चेक करते हैं, अगर आप अथेंटिक सप्लायर हैं, तो वो वहां पे उस कंट्री में जो इम्पोर्टर्स की लिस्ट होती है, यानी कि उस कंट्री में भी लोग डिफरेंट कंट्री से प्रोडक्ट मंगवा रहे होंगे ना। जैसे हम अगर कोई भी चीज हमें चाहिए, अभी लाइट्स की हमने बात की, चाहिए तो हम चाइना से इंपोर्ट कर लेंगे, दुबई से कर लेंगे, वियतनाम से कर लेंगे, सिंगापुर से कर लेंगे, किसी जगह से कर लेंगे। इसी तरह से उनके पास वो सारा डाटा होता है, वो डाटा भी आपके साथ प्रोवाइड। इसी तरह से कुछ वेबसाइट्स होती हैं, इंटरनेट कॉमर्स है, वर्ल्ड बैंक है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से पता चला सकते हैं कि कौन बंदा जो है अपने मुल्क में ये जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं वो मंगवाता है दूसरे कंट्री से, और उनको फिर हम अपनी प्रपोजल भेजते हैं, ईमेल करते हैं, और उसके साथ फिर डेफिनेटली जो आपकी लर्निंग है, जो इंटरनेशनल ट्रेड के जो रूल्स हैं, बहुत सारे उसमें मैटर कर रहे होते हैं। क्योंकि लोकली तो हम किसी को कुछ भी भेज देते हैं, लेकिन वहां पे आपको बायर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन कम्युनिकेशन में अगर आपका किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आए, ऑर्डर नहीं, जैसे हम भी जब इंटरनेशनली कुछ भी इम्पोर्ट करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारा जो सब, उसका प्रोडक्ट पे ग्रिप कितनी है, इंटरनेशनल ट्रेड को कितनी अच्छी तरह के, जहां बिजनेस बड़ा होता है वहीं पे प्रॉब्लम्स भी ज्यादा आती हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आपके पास नॉलेज, आपके पास एजुकेशन होना बहुत
जी प्लीज। जी प्लीज। सही है, यहाँ तक तो सर मैं आपकी बात को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर चुका हूँ, ऑडियंस भी देख लेगी और बाद में समझ लेगी। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ को सेल करते हैं, सपोज वो पाकिस्तानी करेंसी के अंदर होती है, पाकिस्तानी लोग हमसे खरीद लेते हैं, हमारे मोहल्ले के, गाँव के या शहर के लोग। लेकिन जब हम उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा देते हैं तो गोरा हमसे क्यों आके खरीदेगा? क्या उसको सस्ती पड़ेगी? क्या उसको क्वालिटी अच्छी मिलेगी? क्या उसको डिलीवरी सही से मिलेगी? कौन सी रीजन है कि वो आके हमारी वेबसाइट से, हमारी दुकान से हम ही से खरीदेगा? वाई? ये क्वेश्चन है। हर प्रोडक्ट नहीं बना रहा होता। हम जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो अब पाकिस्तान की अगर आप ट्रेड बैलेंस देखें तो हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, ठीक है। तो हर प्रोडक्ट हर मुल्क में नहीं होती है, तो इसीलिए उस मुल्क में जो प्रोडक्ट नहीं होती वो हम दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं और फिर वहां पे सेल करते हैं। तो एक्सपोर्ट में अगर में हम लोग एक मिसाल दे रहे थे, अगर आप एक्सपोर्ट में आते हैं तो फिर एक्सपोर्ट में ये होता है कि मोस्टली आपसे वो बिजनेसमैन जो उस मुल्क है वो प्रोडक्ट मंगवाता है। जैसे अभी हमारे पास कुछ अफ्रीका से ऑर्डर हैं कि उन्होंने बैग्स और ये आइटम्स बनानी है, ठीक है। तो वो एक दाना होता है, उसका अभी प्रोसेस हो रहा है, हमारा ये जा रहा है। अब क्या है कि वो पाकिस्तान में क्योंकि हम लोग ये बोटल्स बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है, तो इससे फिर वो उसको उसके स्क्रैप से वो चीजें बनती हैं और फिर वो अफ्रीका में चली जाएंगी, वहां पे फिर उससे आगे मटेरियल जो भी बनाना है वो बन जाएगा। तो अब जो भी बंदा, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है आपसे राइस परचेज कर रहा है, ठीक है, अब उसके मुल्क में राइस नहीं होते हैं, ठीक, या वो कम होते हैं, उनकी डिमांड ज्यादा है, तो वो आपसे कंटेनर वहां पे इंपोर्ट कर लेगा और फिर वहां पे लोकल सेल कर देगा। लोकल फिर अपना उनका एक सिस्टम होता है, जैसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हैं, अपनी शॉप पे सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं इसमें। फिर वो एक 4 घंटे का मेरा लेक्चर होता है। सही है सर, यहाँ तक तो बेहतर हो गया। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कौन सी ऐसी एक्सपोर्ट्स हैं जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि या कौन सी ऐसी चीजें जो हम सबसे ज्यादा बाहर एक्सपोर्ट करते हैं या सेल करते हैं, वो एक्सप्लेन कीजिएगा। और या तो ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर आ जाएं, और या फिर आप थोड़ा सा नॉन ट्रेडिशनल जो है वो मार्केट्स और नॉन ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स में आए। जब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स कौन सी जाती हैं, तो मोस्टली लोग जब इस ये उनको पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट्स टॉप 10 प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कॉटन बहुत ज्यादा जाता है, गारमेंट्स वगैरह, ठीक है, हमारी फूड आइटम, फ्रूट ये एक्सपोर्ट होती हैं। स्पोर्ट्स वेयर हमारा बहुत ज्यादा जाता है, लेदर जैकेट्स हमारी बहुत ज्यादा जाती हैं, ठीक है, हमारा साल्ट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। इस तरह से जो ये मैंने आपको टॉप 4-5, तो आप फॉर एग्जांपल टॉप 20 टॉप 40 प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं, समझ रहे हैं? तो अब तो फिर उसमें क्या होगा कि बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे कंपटीशन आपका बहुत ज्यादा है। तो इससे फिर आप थोड़ा सा ये देखते हैं कि जिस कंट्री में आप एक्सपोर्ट करें वो उस कंट्री की डिमांड क्या है, वो कंट्री किन किन कंट्री से क्या क्या इंपोर्ट कर रहा है। फिर आप देखते हो कि यहाँ पे कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि वो टॉप 10 टॉप 20 टॉप 40 में नहीं है, लेकिन आप जो मुल्क ढूंढ लेते हो उस मुल्क में वो प्रोडक्ट चाहिए। तो जब आप जब जाओगे पाक से वहां पे, तो फटाफट ऑर्डर मिलेगा वहां पे। तो ये थोड़े, इसलिए जब आप हाई कंपटीशन मार्केट के अंदर जाते हो, यानी कि टॉप 10 प्रोडक्ट्स में चले जाते हो, वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आपको अपना मार्जिन बिल्कुल कम रखना पड़ता है, कम करना पड़ता है। अगर आप नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स के अंदर जाते हो, जैसे ट्रेडिशनल मार्केट्स हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं कि जी हम चलो फटाफट जाके गल्फ कंट्री के साथ काम करते हैं, हम यूके के साथ काम करते हैं, हम यूएसए के साथ काम करते हैं, हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया के साथ काम करते हैं, ये ट्रेडिशनल मार्केट्स हैं। नॉन ट्रेडिशनल मार्केट में तो फिर हमारे ये रशियन स्टेट्स आ जाती हैं, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह, ठीक है। ये सारी स्टेट्स हैं आपके पास, 7 स्टेट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप चले जाएं, डिजिटल मार्केट है, बहुत जबरदस्त आपको रिस्पॉन्स का, प्रॉफिट मार्जिन अनबिलीवेबल है अगर आप वहां पे बिजनेस सेटअप करने में कामयाब हो जाएं। अफ्रीकन कंट्री आप चले जाएं, कंपटीशन आपको मिलता ही नहीं है, डिमांड बहुत ज्यादा,
ये होता है। इसी तरह से जब ये नॉन ट्रेडिशनल मार्केट्स में नया ट्रेडर जाएगा तो वो क्विक सक्सेस है उसकी, ठीक है? यानी कि क्विक सक्सेस डज़ नॉट मीन्स कि जी वो बस जाएगा और कामयाब हो जाएगा। मतलब एफर्ट्स, मेहनत, वो जो एक रूल्स हैं वो ज़ाहिर पड़ेंगे, लेकिन वो जल्दी उसको ऑर्डर्स मिलेंगे और जल्दी अगर उसको आज 1 कंटेनर का ऑर्डर मिले, कल वही क्लाइंट उसको 10 का भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास आगे बहुत बड़ी मार्केट है, कंज्यूमर उनके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और ट्रेडर जो है वो ज़्यादा वहाँ पे जा नहीं रहा। इसी तरह से आप ऐसी प्रोडक्ट्स बेशुमार आपको पाकिस्तान में मिल जाती हैं कि जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन से ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अंदर पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट नहीं करता, या पाकिस्तान का उनके साथ कोई एज सच लिंक नहीं है इस हवाले से, उनके बारे में जरा बताइएगा, उनकी लिस्ट या दो चार पांच कौन से हैं ऐसे। देखिए, पाकिस्तान की ट्रेड दुनिया भर में होती है। कोई ऐसा 172 कंट्रीज में से ट्रेड पाकिस्तान की। इसराइल के अलावा दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ हमने इसके अंदर थोड़ा-सा सिर्फ अगर मैं हमने इसके डिटेल में अंदर आपको थोड़ा सा अगर बताऊँ, मैं डिटेल में आपको। जी, इसके अंदर होता ये है कि हम लोग ये देखते हैं कि हम जिस कंट्री के साथ काम कर रहे हैं, वहाँ पे सबसे पहली बात ये होती है कि हम ये देखते हैं कि हमारा किसी कंट्री के साथ कोई ट्रेड एग्रीमेंट है। जैसे हमारा रिसेंटली 1 जनवरी से चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। मैं 13 लाइव सेशन किए हैं। अगर कोई इसमें सीख रहा है, सॉल्यूशन पी के चैनल पे चला जाए, वहाँ पे चाइना की जो हमारा एफटीए है, देख ले आप, बहुत ज़्यादा उसमें एजुकेट होंगे। इसके अलावा अभी टर्की के साथ हमारा होने जा रहा है। हमारा बहुत सारे और कंट्रीज के साथ ऐसे एग्रीमेंट्स हैं जहाँ पे टैक्सेस कम। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि जो कंट्रीज हैं, किन कंट्रीज के साथ आपको करना चाहिए। इस तरह के कंट्रीज ढूंढें जहाँ पे आपको टैक्सेस में, ड्यूटीज में वहाँ के ताजर को कम टैक्स पे करने पड़े, क्योंकि जब उसको वो चीज़ सस्ती पड़ेगी तो वो उस कंट्री से मंगवाएगा। वही प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जांपल वो यूरोप से इंपोर्ट करता है, चाइना से करता है, अगर आपका उसके साथ एग्रीमेंट है, तो जब यहाँ से प्रोडक्ट जाएगी तो उसके मुल्क में उसको टैक्स नहीं लगेगा, तो सस्ती पड़ेगी, वो आपको ऑर्डर देगा। तो इस तरह हमें मार्केट्स फिर आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, किन मार्केट्स में काम करना है। दूसरा, फिर हम ये देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं जी, हम किसी ऐसे मुल्क के साथ काम करने जा रहे हैं, मतलब महीने में एक एयरलाइन जाती है या डायरेक्ट फ्लाइट्स ही नहीं है, या जो शिप जाती हैं हमारी डायरेक्ट नहीं जाती हैं। मतलब उस प्रोडक्ट को कितनी आसानी से पहुंचा सकते हैं आप। इसके लिए फिर सारे प्लेयर्स आ जाते हैं, आपका कस्टमर, आपका फ्रेट, सबसे मशवरा करना पड़ता है। बैंक्स के साथ आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि यार इनके साथ जब ट्रेड करेंगे पेमेंट्स के कुछ तो नहीं आएंगे। जैसे इंडिया के साथ अभी हम अगर ट्रेड फॉरेन शुरू कर देते हैं तो पेमेंट्स के इश्यूज आ जाएंगे आपको, ठीक है? ट्रांसपोर्ट के इश्यूज आ जाएंगे, तो थोड़ा देखना। तो ये ओपन है, ठीक है? आपने ये देखना है कि आपके मुताबिक, यानी कि आपके रिसोर्सेज को देखते हुए, आपकी इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, आपके एक्सपीरियंस को देखते हुए, आपकी फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए, आप किस प्रोडक्ट को चूज करते हो, किस कंट्री को करते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक ऐसे एक प्रोडक्ट और एक कंट्री अगर आप सिलेक्ट कर लें और उस ऐसे उसमें एक्सपर्ट बन के आप काम करना शुरू कर दें, उसी में आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। सही है सर, ये तो बेहतरीन हो गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ बेसिकली कि हम ये सीखे कहाँ से। एक तो आपने अपने यूट्यूब चैनल का बताया, क्या इसके लिए कुछ स्पेसिफिक कोर्स, कोई डिग्री, कोई बुक रिकमेंडेशन, या कि जो बंदे काम कर रहे हैं उनसे सीखे, कहाँ से सीखे, उसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, मेन चीज तो ये है कि आपको वो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है? हमने आपको बताया शुरू में कि हमारा है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मास्टरी कोर्स है। 1 मंथ में हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सिखाते हैं। आप जब वो ज्वाइन करते हैं, उसके बाद फिर जब आप सीख जाते हैं, आपके पास नॉलेज आ गया, अब आपको वो इन्वायरमेंट चाहिए। वो इन्वायरमेंट जो है हमने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक की सूरत में आपको दे दिया। फेसबुक ग्रुप में दुनिया भर से लोग हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं भी हैं, ट्रेडर हैं, कोई भी हैं, वो वहाँ पे हैं। वहाँ पे रहे, वहाँ पे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा आप के अंदर एनर्जी आती है कि यार ये बंदा काम कर रहे हैं, मैं क्यों बैठा हूँ, मुझे आता भी है। समझेंगे? तो फिर ग्रुप्स के अंदर आते हैं, फिर हम देखते हैं कि यार ये एक प्रोडक्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो अब इसको फिर और ज्यादा क्लोज इन्वायरमेंट चाहिए, तो फिर उनको, क्योंकि मेंटरशिप हम दे रहे होते हैं, फिर उनको हम नेक्स्ट ग्रुप में ले आते हैं जो कि निश स्पेसिफिक होता है। तो उसके अंदर आके फिर हम उनको मजीद पॉलिश देते हैं, फिर उनको साथ होके हम वो बिजनेस शुरू करवाते हैं।
तो ये है। दूसरा, आप यूट्यूब पे जाएं, गूगल करें, बेशुमार आपको नॉलेज मिल जाता है, बुक्स मिल जाती हैं, वीडियोस मिल जाती हैं। वहां पे आप सीखें। सीखने के लिए तो अगर सीखना हो तो आज इस वक्त ग्लोबल विलेज में हम कमी नहीं है इंफॉर्मेशन की। माशाल्लाह सर, ये बहुत ज़्यादा हेल्थी कॉन्वर्सेशन हमारी जारी है। सो मजीद हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं इसको, या बाद में ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, लोग देखेंगे, उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट बिजनेस के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है, आप वो कोर्स करना चाहते हैं, तो आप इनकी प्रोफाइल पे जाके रब्ता कर सकते हैं। इनका जो यूट्यूब चैनल है evolution.pk, उसके ऊपर जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके इनसे सीख सकते हैं। सर लास्ट पे मैं चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को कोई एक अच्छा सा मैसेज, कोई एडवाइस, कोई पैगाम दीजिएगा, फिर हम अपनी इस गुफ्तगू को ख़त्म करें। मेरा ये मैसेज है जो मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, जो भी दोस्त, क्योंकि मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं इसी से स्पेसिफिक काम बात करूँगा कि बहुत सारे लोग जब इंटरनेशनल हैं तो वो दुनिया फतह करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि जी बस मैंने सर शाकिर से सीख लिया और अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैंने तो पूरी दुनिया में कारोबार करना है, ठीक है। तो वो पूरी दुनिया में उस मुल्क के, ना उनको टैक्सेशन का पता है, ना बिजनेस एनवायरनमेंट का पता है, ना लोगों के कल्चर का पता है, ठीक है, ना उनके लाइक्स का पता है, ना डिसलाइक्स का पता है। और फिर वो क्या करते हैं, दूसरी बात कि जब ये देखते हैं ग्रुप्स में आगे बंदा राइस का काम कर रहा है, ये मैंगो का फ्रूट का कर रहा है, ये दालों का कर रहा है, ये गंदम का कर रहा है, ये स्पोर्ट्स का कर रहा है, तो वो हर काम के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। उनसे आज देखोगे उनके सोशल मीडिया पे या कहीं पे ग्रुप में, आज वो स्पोर्ट्स बेच रहे होंगे, सब्जी बेच रहे, शाम को वो टमाटर बेच रहे होंगे, कोई फ्रूट रहे होंगे, कुछ कभी ड्राई फ्रूट में घुस जाएंगे, कभी शहद में घुस जाएंगे। तो ये चीजें हैं, जो भी काम करना चाहते हैं, अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक हो के काम करेंगे, ये इतना जबरदस्त प्रोडक्ट है, काम है कि आपको जो चीज यहाँ पे 100 में 500 में भी आप इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं। तो एक प्रोडक्ट में इतने एक्सपर्ट हो जाए, इतने एक्सपर्ट हो जाए कि जब इंटरनेशनल ट्रेडर से आप बात करें तो उसे लगेगा यार ही इज द मैन, कि मैंने इसी से काम करना है, यही बंदा मुझे चाहिए था, इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, ये आज तक मुझे मिला क्यों नहीं, कहाँ था ये। समझ रहे हैं? इसी तरह से जिस कंट्री को आप टारगेट करें, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी मैंने चाइना में ये प्रोडक्ट नहीं है, तो चाइनीज के बारे में पढ़ें, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब यहाँ पे हमारे पास टाइम नहीं है, हम कोर्स में बड़ा डिटेल में बताते हैं ये चीजें। यहाँ पे आप उनके कल्चर के बारे में समझते हैं, उनके बारे में समझते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। ये सब चीजें जब आपको उनके कल्चर का भी पता, अपनी प्रोडक्ट का भी पता, इंटरनेशनल ट्रेड का भी पता, ये सब चीजें जब इकट्ठी होती हैं, इसका कंपाउंड इफेक्ट इतना जबरदस्त है कि मैं हमेशा इस बात को करता हूं, वन कंट्री वन प्रोडक्ट, ठीक है, यू विल बी मिलीनियर। समझेंगे? तो यही मेरा मैसेज है कि इसी को जो दोस्त मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी फॉलो करें, अगर कोई अभी तक नहीं कर रहा, और जो दोस्त वैसे सुन रहे हैं, आप कहीं से भी सीख रहे हैं, लेकिन आप जब भी इस बिजनेस में आए तो इस रूल को अगर आप 1-2 साल कर लें और उसके बाद आप मुझे बताएं सोशल मीडिया पर आके कि आपको जो है वो कामयाबी मिली है या नहीं मिली है, ठीक है। बाकी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, मजीद सीखना चाहते हैं, तो हमारा एवोल्यूशन पीके इम्पैक्ट्स क्लब है फेसबुक पे, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहां पे हजारों में लोग हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। वन प्रोडक्ट, वन कंट्री, यू विल बिकम अ मिलीनियर। थैंक यू सो मच। इस कोटेशन के साथ ख़त्म करते हैं इस बात को। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक दे। सर आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमें दिया। मजीद दोस्तों नाज़रीन, अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप इनसे मजीद जाके पूछ सकते हैं, इनके यूट्यूब चैनल पे पूछें, फेसबुक पेज पे पूछें, इनकी वेबसाइट पे जाके पूछें। बाकी खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटें। अस्सलामु अलैकुम।